आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्तियां अपार हैं। वो आपको प्रेरणा देता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपके स्मृतियों के भंडार से नामों, तथ्यों, दृश्यों को लाकर आपके सामने उजागर करता है। आपके अवचेतन ने ही आपके दिल की धड़कन शुरू की। वो आपके रक्त संचार को नियंत्रित करता है और आपके भोजन को हजम कर उसके निर्गम को संचालित करता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे परिवर्तन करके कोशिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में पहुंचाता है। ये ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो दुनिया के बड़े से बड़े समझदार इंसान की पहुंच से बाहर। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर भी जानता है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता, वो हर दम काम पर लगा रहता है। आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों को जानने के लिए अपने अवचेतन मन को सोने से पहले सीधे शब्दों में बताएं कि आप एक विशेष काम करना चाहते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता हो, आपके अंदर की शक्तियां काम कर रही हैं और आपको इच्छित परिणाम मिले। अवचेतन मन में उस शक्ति और विवेक का माध्यम मौजूद है जो आपको सर्वशक्तिमान या उस महाशक्ति से संपर्क कराती है जो इस जगत को चलायमान रखती है, सभी ग्रहों को उनकी परिधि पर बनाए रखती है और सूर्य को प्रकाश देती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, अभिलाषाओं और परोपकारी मांगों का माध्यम है। अवचेतन मन के माध्यम से ही शेक्सपियर महान सत्य की कल्पना कर पाए जो आम आदमी की नजर से तब तक छिपा रहा था। अवचेतन मन के माध्यम से महान ग्रीक शिल्पकार फिदियस संगमरमर और कांसे पर सौंदर्य की संगति को शिल्प में प्रस्तुत कर सके। इसी के कारण इटालियन चित्रकार राफेल मैडोना का चित्र बना पाए और लुडविग वॉन बीथोवन सुरीला संगीत दे पाए। सन 1955 में मैंने भारत के ऋषिकेश में स्थित योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया। वहां मेरी भेंट बम्बई से आए एक युवा सर्जन से हुई। उन्होंने एक स्कॉट सर्जन जेम्स एस्डेल के बारे में बताया जिन्होंने आधुनिक प्रकार के एनेस्थीसिया के आविष्कार से पूर्व बंगाल में काम किया था। सन 1843 से लेकर 1846 तक यानी 3 वर्षों में डॉक्टर जेम्स एस्डेल ने सभी प्रकार के लगभग 400 बड़े ऑपरेशन किए, जिनमें अंग भंग, ट्यूमर को हटाना, कैंसर आदि के अलावा आंख, कान और गले के ऑपरेशन भी शामिल थे। वे सभी ऑपरेशन मानसिक एनेस्थीसिया में किए गए। ऋषिकेश में भारतीय डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मृत्यु संख्या बहुत ही कम, शायद 2 या 3% की थी। रोगियों को दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान कोई मृत्यु नहीं। डॉक्टर एस्डेल ने रोगियों के अवचेतन मन को, जो सुषुप्त अवस्था में था, सुझाव दिया कि किसी प्रकार का संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा। आपको याद रखना चाहिए कि लुई पाश्चर और जोसेफ लिस्टर के इजाद से पहले की बात, जिसमें उन्होंने पहली बार बैक्टीरिया जनित बीमारी और उसके संक्रमण के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। भारतीय सर्जन ने बताया कि मृतक संख्या कम रहने और इन्फेक्शन निम्नतम रहने का काम निसंदेह डॉक्टर एस्डेल की ओर से रोगियों को दिए गए सुझावों का परिणाम था। उन्होंने रोगियों के अवचेतन मन को ये सुझाव प्रेषित किए थे और रोगियों पर इनका पूरा प्रभाव पड़ा। यह आश्चर्य नहीं तो क्या है कि 150 वर्ष पहले कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मन की चमत्कारी कारगर शक्तियों का आविष्कार किया। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि वो कौन सा जादू है जिसकी शक्तियां इतनी प्रभावशाली है? जरा रुककर सोचें, अपने अवचेतन की इन दैवी शक्तियों का अंदाजा लगाएं। कैसे वो आपके शब्दों को उड़ाकर दूसरे अवचेतन मन को प्रभावित करते थी। उनके लिए समय, काल, स्थान कुछ भी मायने नहीं रखता। उनकी क्षमता है कि वो आपको दर्द से मुक्ति दिला सकती है, आपके कष्ट दूर कर सकती है और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकती है। ये सब और अनेक दृष्टांत आपके सामने उजागर करते हैं कि आपके अंदर शक्ति और ज्ञान मौजूद है जो आपकी बुद्धि और विवेक को गतिमान रखती। ये आपका अमोघ अस्त्र है। ये सब जानकर आपको हर्ष होना चाहिए और विश्वस्त होना चाहिए। आपके अवचेतन मन की शक्तियां अपार। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। तो विचार, आस्थाएं, विचारधाराएं, नियम, सिद्धांत और मत आप अपने अवचेतन मन में लिखते हैं, अंकित करते हैं या सुझाव देते हैं, वे परिस्थितियों, दशाओं और घटनाओं के आकार में आपके समक्ष प्रदर्शित हो जाते हैं। आप जो अंदर जाकर लिखते हैं वो बाहर अनुभव के रूप में आपको मिल जाता है। आपके जीवन के 2 पहलू हैं, उद्देश्य सूचक और विषय सूचक।
दृश्य और अदृश्य, विचार और साकार। आपका मस्तिष्क आपके विचार प्राप्त करता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग। जब आपका चेतन या उद्देश्य सूचक मन विचार को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, वो उसे शौर्य नेटवर्क में भेजता है, जो आपके मन का मस्तिष्क है, जहां मार्शल बनकर वो आपके अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आपका अवचेतन मन विवाद नहीं कर सकता, वो वही करता है जिसे आप उस पर लिख देते हैं। वो आपका निर्णय या आपके चेतन मन के निर्णय को अंतिम मान ले। यही कारण है कि आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक में लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार आपके अनुभव बनते जा रहे हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा है, व्यक्ति वही है जो वो दिन भर सोचता है।